हेलो हाय नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अध्ययन मंत्रा के इस परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रशांत है। आप सभी सीटेट दिसंबर 2024 वाला पेपर देकर आए हो, लेकिन काफ़ी साथी ऐसे हैं जो सीटेट पेपर देने के बाद थोड़ी सी घबराहट उनके अंदर दिखाई दे रही होगी, और कुछ साथी ऐसे होंगे जो खुशी की वजह से उछल कूद रहे होंगे। तो उछल कूद मेरे भाई वही साथी रहे होंगे जिनका स्कोर ठीक ठाक होने जा रहा है, जो 100+ का स्कोर कर पा रहे हैं। और कुछ साथी ऐसे होंगे जिनके हिस्से में इस बार भी थोड़ी सी मायूसी हो सकता है लगे, जिनका स्कोर 82 नंबर नहीं हो पा रहा है, 85, 90, 92 नहीं हो पा रहा है। तो वो साथियों को थोड़ी सी मायूसी इस बार देखने को फिर से मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीटेट हर 6 महीने के बाद होता रहता है। अगर आपके हिस्से में इस बार फेलियर फिर से है तो कोई बात नहीं, आगे फिर से प्रयास करिएगा। वैसे भी अब यही बचा हुआ है आपके हाथों में। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो नंबर बढ़ नहीं सकते, स्कोर बढ़ नहीं सकता है। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो में लेकर आया हूं। आप सबको एक जानकारी चाहिए होती है आफ्टर द सीटेट कि कितने नंबर पर हम पास माने जाएंगे सीटेट में। तो सीटेट के पासिंग का जो दायरा है वो अलग अलग रहता है मेरे भाई। किसी राज्य में 75 नंबर पर भी सीटेट पास मान लिया जाता है। परेशान मत होइएगा, मैं बताता हूँ आपको। 75 के स्कोर पर भी आप पास मान लिए जाओगे, पर सब नहीं माने जाते हैं। 75 नंबर अगर आपके सीटेट में है तो भी पास हो, लेकिन सब नहीं हो। कहाँ 75 नंबर पर पास हो 75 पर, और कौन कौन पास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ को पूरे 90 नंबर चाहिए होंगे, कुछ को 82, 82 चाहिए होंगे। तो सभी जानकारी मैं आपको देता हूं कि अगर आप DSSB में अप्लाई करोगे तो कितने नंबर चाहिए आपको, अगर आप KVS में अप्लाई करोगे तब कितने चाहिए, अगर आप BPSC में आवेदन करने जाओगे शिक्षक भर्ती के लिए तब कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, या कितने नंबर चाहिए सीटेट में तब आप इन सब में आवेदन कर पाओगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। या फिर आगामी उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की अगर हम बात करें, हालांकि मंत्री जी बार बार अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हमें भर्ती देखने को मिलेगी। हाँ, आखिर उत्तर प्रदेश में कभी ना कभी तो शिक्षकों की कमी रहेगी, कभी ना कभी तो होगी। अभी नहीं है तो कभी तो रहेगी। तो जब आप इसमें आवेदन करोगे तब सीटेट में कितना स्कोर चाहिए आपको। पहली बात तो यही है कि सीटेट का जो वैलिडिटी है अब वो लाइफ टाइम है। एक बार सीटेट आपने पास कर लिया तो आप जीवन भर उससे फायदा उठा सकते हो, उसे कहीं भी लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ वैसे सीटेट का अ, जो भी प्रोविजन है वो यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% का स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से हो तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, और वहां आपको चाहिए होंगे मात्र 82 नंबर यानी 82। लेकिन जनरल कैटेगरी से हो, सामान्य वर्ग से हो, तो मात्र आपको चाहिए 90 नंबर। मैंने मात्र लगा दिया है यहाँ पे, लेकिन 90 90 का स्कोर करने में क्या हाथ पांव फूलते हैं हम सबको ही पता है ना। इस सीटेट का जो रिजल्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। खैर, मुद्दे पर आता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे महिला और पुरुष को लेकर सीटेट की तरफ से, CBSE की तरफ से कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप महिला हो तो आपको अतिरिक्त आरक्षण मिल जाएगा, या पुरुष हो तो नहीं मिलेगा। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या लिंग के आधार पर कोई भी यहाँ पे आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। सीधा आपको 90 का स्कोर करना पड़ेगा। ये तो सामान्य है, ठीक है। अब जिन राज्यों में आप SC ST और OBC के आरक्षण का लाभ उठाओगे तो वहां तो आप 82 नंबर पर पास मान लिए जाओगे। लेकिन जो राज्य आपको आरक्षण का लाभ नहीं देंगे, या फिर जिस जगह आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो वहां आप 82 नंबर पर पास नहीं माने जाओगे। वहां आप OBC कैटेगरी से होते हुए भी आप पूरे 90 नंबर पर पास माने जाओगे। एक एक करके मैं सबकी बात करता हूं, आप परेशान मत होइएगा। सबसे पहले हम BPSC की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में या फिर ज्यादा से ज्यादा हमें जो भर्तियां देखने को मिल रही हैं वो BPSC में अभी देखने को मिल रही हैं। तो BPSC में सीटेट के स्कोर का क्या दायरा रहता है एक बार ध्यान से देखेंगे सभी साथी। देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हो, ठीक है, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हो मेरे भाई, और फिर आप सामान्य वर्ग से आते हो, बिहार के स्थायी निवासी हो और आप सामान्य यानी जनरल कैटेगरी से आते हो, और फिर आप पुरुष भी हो, ठीक है। कैटेगरी देखिएगा, एक तो सामान्य वर्ग से आते हो और दूसरा आप पुरुष यानी मेल कैटेगरी से हो, तब आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीटेट में आपको 90 स्कोर करना पड़ेगा, यानी 90 नंबर अगर आपके सीटेट में है तो आप आवेदन कर पाओगे। वही अगर आप सामान्य वर्ग से आते हो लेकिन आप महिला हो, ठीक है, सामान्य वर्ग से आते हो और बिहार की स्थायी निवासी, ध्यान दीजिएगा, अन्य राज्य की महिलाओं को 82 नंबर पर पास नहीं माना गया जाता है BPSC में। BPSC TRE1 में जो 82 नंबर पर महिलाएं एंट्री कर गई थी, दूसरे राज्य की महिलाएं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बिहार की स्थायी निवासी महिला, चाहे बेशक वो सामान्य वर्ग से आते हैं,
उन्हें 82 नंबर का स्कोर करना पड़ेगा, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन बिहार के स्थायी निवासी को। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हो और आप बीसी कैटेगरी से आते हो, ईबीसी कैटेगरी से आते हो, ठीक है, ठीक है, तो या फिर महिला हो, बात एक ही है, तो आपको 82 का स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अन्य राज्य से आते हो, इसके में एक और रह गया है, 75 नंबर वाला तो रह ही गया। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो और डिसेबल्ड कैटेगरी से हो, दिव्यांग वर्ग से हो, तो मात्र आपको 75 का मात्र 75 नंबर का आपको स्कोर करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा फायदा मिलता है। 75 75 नंबर, 75 मार्क्स ओनली फॉर डिसेबल्ड एंड SC ST कैटेगरी। लेकिन सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी, बिहार के या बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है, दूसरे राज्यों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में SC ST को 82 नंबर का स्कोर करना पड़ेगा, डिसेबल्ड कैटेगरी को भी अतिरिक्त लाभ नहीं है। उत्तर प्रदेश DSSB और KVS में 82 का स्कोर करना पड़ेगा। ये सिर्फ, ये जो रिजर्वेशन है ना, वो सिर्फ कहाँ पर है, बिहार में, BPSC में। अगर आप BPSC में आवेदन करोगे और आप अन्य राज्य से आते हो, अदर स्टेट से हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, OBC कैटेगरी से हो, फिर भी आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा, पूरे 90 नंबर का स्कोर करना पड़ेगा। देर इज नो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, कोई आरक्षण का लाभ नहीं, ठीक है, पूरे 90 नंबर का। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे, कुछ दिन पहले कुछ ऐसी महिलाएं जो दूसरे राज्य से थी और जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया था बिहार में 82 नंबर पर पास, तो उन्हें अभी हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा उन्हें बाहर भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो रही BPSC की बात। दूसरे राज्यों की बात करते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के लिए आवेदन करोगे, उत्तर प्रदेश में अगर आप सुपर टेट के लिए आवेदन करोगे, तो वही सिंपल है। अगर आप सामान्य वर्ग से हो, जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको पूरे 90 नंबर का स्कोर, और अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से हो तो आपको 82 नंबर पर पास माना जाएगा। ये शर्त वही है कि आप उत्तर प्रदेश के क्या होने चाहिए, यूपी के रेसिडेंस यानी स्थायी निवासी। वही दूसरे राज्य का कोई आएगा तो उसे जनरल की तरह काउंट किया जाएगा, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो 90 नंबर पर पास होगा। वो 90 नंबर का स्कोर उसे ये होगा CTET में, सुपर टेट में पास करने के लिए। सेम यही जो प्रोविजन है वो DSSB के लिए भी रहता है और यही रहता है आपका KVS के लिए भी। अब होता है क्या है कि अन्य राज्य से अगर आप DSSB में आवेदन करने जाते हो, जैसे उत्तर प्रदेश से हो, तो DSSB दिल्ली सरकार के द्वारा कराई जाने वाली भर्तियां हैं, दिल्ली राज्य सरकार के अधीन ये सब होती हैं, तो वहां आरक्षण का लाभ OBC को नहीं मिलेगा, वहां जनरल की तरह काउंट हो गए, तो फिर वहां पे आपको 90 नंबर का स्कोर। बाकी BPSC अभी थोड़ा चहकता महकता मुद्दा है, BPSC में आपको ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है, तो BPSC का जो क्राइटेरिया रहता है वो CTET के लिए वो ये रहता है, ठीक है। बाकी 90 और 82 का आप पूरा रेशियो बना के रखिएगा। अब मैं फिर से बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर नहीं हो पाया है इस बार तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट यानी जुलाई CTET की आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। एक और चीज़, CTET के साथ साथ अभी रीट का अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, रीट में आवेदन जरूर करिएगा। किसी भी राज्य से हो आप, सभी राज्य के आवेदन कर सकते हैं, तो आप उसमें आवेदन जरूर करो, फ़ायदा उसका जरूर उठाओ। जल्दी राजस्थान में हमें मास्टर रीट देखने को मिलेगा, भर्ती देखने को मिलेगी। और अभी रीट की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रीट का जो पेपर है ना वो ठीक ठाक लेवल का आता है। और रीट में अगर आप एक अच्छे बैच की तलाश में हो रीट के लिए, तो हमारे मास्टर बैच की जो पूरी क्लासेस हैं वो स्केड्यूल हो चुकी हैं, YouTube पर भी आपको क्लासेस लगातार देखने को मिल रही हैं। अभी अगर आप रीट में आवेदन करोगे तो तैयारी उसकी अच्छी करोगे ही करोगे, ठीक है। तो अध्ययन मंत्र परिवार की तरफ से रीट मास्टर बैच आप सबके लिए है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कूपन कोड लगाओगे मेरे भाई REET रीट। तो वैसे तो इसका जो प्राइस रखा गया है 1499 1699 1699, लेकिन कूपन कोड आप रीट लगा लोगे तो 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं उसे ज़रूर शामिल करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन अब आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।